समझ देखा था कि डूइंग एमवे एज अ करियर और एज अ ऑल्टरनेट करियर इज नॉट अ लग्जरी और इज नॉट अ ऑप्शन, इट्स अ नीड। आज की जरूरत हो चुकी है। क्यों? अगर आप देखेंगे, इन्फ्लेशन अपने हाई टाइम, सबसे महंगाई सबसे ज्यादा चरम पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ चुकी है। जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है। एंड 70% ऑफ प्रोफेशनल्स जो जॉब में है, मैं अभी देखता हूँ, मैं रायपुर से हूँ, एंड रायपुर में एवरेज जो मेजर 80% ऑफ पीपल है वो अराउंड 30,000 सैलरी के आसपास है, 15 to 30,000 सैलरी पे। एंड दे आर हेविली अंडर इट। 70 to 80% ऑफ इंडियंस आर गेटिंग अंडर पेड। मतलब आप समझ रहे हो, जितना आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी है, जितना आप काम कर रहे हो, उस हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल रहा है। एंड व्हाट, अगर आपका अंडर पेड हो और आपकी लाइफ में एस्पिरेशन है, तो होगा क्या? एक बहुत अच्छा गैप आएगा, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी। एंड वो हमेशा आपको एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन टाइम एंड मनी उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से मैं अपना जीवन जी पा रहा हूँ। वहां पर एमवे फिट्स परफेक्टली। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव सीन मल्टीपल बिजनेसेस। ऐसा नहीं कि आई एम कमिंग फ्रॉम जिस फैमिली बैकग्राउंड से एंड जिस एक्सपोजर से मैं गया हुआ हूँ, मैंने मल्टीपल बिजनेस देखे। आई कैन, मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा रहा है कि एमवे को, the the way this business runs, the ease of doing this business and the ease of starting this business is unparalleled. इतना आसानी से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इतने आसानी से बिजनेस आप रन कर सकते हैं, उसकी कोई पैरेलल कंपैरिजन है ही नहीं। ऑल ओवर द, मतलब इंडिया में मैंने जितने भी, डायरेक्ट सेलिंग हैज बीन अ ग्रेट बून टू इट। आप कोई भी, सपोज आप ऑल्टरनेट करिए, साइड हसल्स के लिए कुछ सोच रहे हो, आप युवा हो, आप जॉब में हो, आप साइड में कुछ इनकम के, आप क्या करोगे? स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो, कम्स विथ रिस्क। ऑल्टरनेट करियर आप सोचिए, आप कैफे डालना चाहेंगे, आप मेरे जैसे कोई एक पेट्रोल पंप डालना चाहेंगे, बॉस, आपको लगता है चीजें बहुत आसान है, व्हेन यू गो इनटू इट, इतना मेहनत है ना। इतने प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में इतनी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, साथ साथ में इतने सारे लूप होल्स, लीगैलिटीज रखती हैं कि कोई भी चीज आप स्टार्ट करना चाहो, इट टेक्स टाइम। मुझे लेटर ऑफ इंटेंट, मेरी कंपनी जो मेरा फ्यूल्स है, जो रामाधरम फ्यूल्स है, उसका अवार्ड हुआ था LOI लास्ट टू लास्ट, नहीं, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर फेब्रवरी में। एंड राइट नाउ 30th अप्रैल, मतलब अराउंड मोर देन 1 ईयर हो चुका है उसको एग्जीक्यूशन में लाने में। इतना टाइम लगता है कोई एक बिजनेस को रन करने में, स्टार्ट करने में। एमवे गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि बॉस, आज अगर आपका मन कर रहा है, विद इन हाफ एन आवर आप अपना बेसिक क्रेडेंशियल्स दिखाइए एंड यू कैन स्टार्ट द बिजनेस लाइक नाउ। पहली चीज। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना आसान है ना। कोई लीगल, जो आपके ये जो काम है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इट्स नॉट अ बिग साईफाई लॉजिक लगाना या खूब पैसा लगाना, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो दीज टू फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, जो युवा ढूंढ रहा है, आई गेस मैं ढूंढ रहा था, मैंने पहले भी बता चुका है कि हमारी जो 90s एंड 2000 में एस्पिरेशन क्या था? एक बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ठाकुर की हवेली हो, एंड दोस थिंग्स। राइट नाउ, यूथ लाइक अस, मेरे को तो ट्रैवल बहुत पसंद है। मैंने आई ट्रैवल टू दोस्त, या 3 साल पहले वियतनाम ट्रैवल किया था, एंड आई ट्रैवल स्टेड देयर फॉर 20 days, है ना। एंड मुझे ट्रैवल एज अ एक्सपीरियंस पसंद है। तो पीपल हैव शिफ्टेड, मतलब उनका जो साइकोलॉजी है युवा का, वो शिफ्ट हो चुका है। पीपल आर मोर इनटू एक्सपीरियंस। आज इंसान, मेरे को एस्पिरेशन एक बड़े पैसा गाड़ी का नहीं है, लेकिन एक बंदा जो 60 years ऑफ एज है और वो मैराथन दौड़ रहा है, या लेट्स से 55 की एज है, 40 की एज है और अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा है, आई एम हेविली इंस्पायर्ड। बॉस, इस एज में, 60 की एज में कोई इश्यूज नहीं, एंड 40 किलोमीटर दौड़ रहे हो, या आपकी बॉडी मतलब फिट है, आप जो कर पा रहे हो इजीली, वो आज का ट्रू एस्पिरेशन हो गया है। वो एक एक्चुअली एक आपकी इच्छा हो चुकी है, या बोल सकते हैं कि आपका, आप लोग उससे, युवा उससे प्रभावित हो रहा है। हेल्थ उसमें आती है, ट्रैवल उसमें आता है, एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर्स आते हैं, लाइफ चॉइस। कोई इंसान, युवा फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? सवेरे 9 से निकले हैं, रात को 9 तक आ रहे हैं, या 7 या 8 आ रहे हैं, एक ही मोनोटोनस काम नहीं चाहता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर भी मेरा बिजनेस हो जाए, मैं कहीं और जाऊं, वहां से भी मैं अपना बिजनेस कर जाऊं, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है ना।
दीज ऑल थिंग कंबाइन, और ये सब का पैकेज एमवे ऑफर करता है. For me it has been a blessing, for our family it has been a blessing, और it has given a tremendous experience and tremendous rewards. बहुत सारे rewards मिले एमवे इंडिया के द्वारा. एंड इसके वजह से हमारी लाइफ में लाइफ ऑफ चॉइस है. मतलब एक चॉइसेस क्या होती है पता है? कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सपोज आपको अपने किड्स का, आपको एक गाड़ी पसंद है, लेट्स से 15 लाख की एक गाड़ी है, और आपको एडमिशन फी देनी है, कॉलेज एडमिशन फी बच्चे की 15 लाख. तो आप क्या करेंगे? कोई लिख के बोल सकता है? यू कैन चैट ऑल्सो. अगर आई होप पीपल आर एक्टिव इन चैट. 206. सो मैंने 2-3 लोगों से सवाल पूछा था, एंड मोस्ट ऑफ देम सेड कि सर हम या अंकित, हम बच्चों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, 15 लाख कॉलेज पहले, है ना? यस. तो मैंने मैंने बोला व्हाई नॉट बोथ? आप गाड़ी भी खरीदिए, दैट इज योर ड्रीम, एंड व्हाई व्हाई नॉट पुट इतना फाइनेंशियली साउंड हो कि बच्चे की एजुकेशन भी हो जाए. दैट्स अ लाइफ ऑफ चॉइस. एक चीज की वजह से दूसरी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े. आपके काम की वजह से आप अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, मतलब फैमिली टाइम को. आप अपने काम की वजह से अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, या अपने पैसे के जिनका इनकम के जहां से इनकम आ रही है उसके वजह से आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. तो लाइफ में चॉइस होनी चाहिए, एंड एमवे परफेक्टली फिट्स देयर. वो आपको एक ऐसी चॉइस देगा ना कि यू विल रियली से कि व्हाट वी हैव बिल्ड इट्स ट्रूली अमेजिंग. उसका कोई वैल्यू पैसे से नहीं तोल सकता. दूसरा, पीपल आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस. ऐसा नहीं है कि मैं और आप बैठे हैं हम ऑप्शंस नहीं ढूंढ रहे. जो भी काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल इंसान, एक डॉक्टर, एक सिविल इंजीनियर, एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वॉट एवर, एक नॉर्मल, एक हाउसवाइफ, मॉमप्रेनर्स जिन्होंने जॉब छोड़ा हुआ है बिकॉज बच्चे आ गए एंड ऑल दोज थिंग्स केम. तो वो भी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं. पीपल आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस. आपका फोकस होना चाहिए कि एमवे को सही तरीके से पिच कर पाए उन लोगों को कि बॉस, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन स्टार्ट राइट नाउ विथ ऑल द लिमिटेशंस. जितनी भी आपके पास लिमिटेशंस है उसके साथ ये अपॉर्चुनिटी फिट बैठता है. ये आपको कन्वे करना पड़ेगा. एंड अगेन देन कम्स एस्पेक्ट ऑफ जॉय ऑफ लिविंग. देखो, नौकरी, काम, आपका बिजनेस, एमवे एज अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग वर्क्स, बट वेयर इज द फन? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि why I have started this business, मैं ये क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ, या why I'm being a second generation entrepreneur. मुझे ये समझ में आया कि मेरे सेट ऑफ पैरामीटर है कुछ दोस्तों को ढूंढने के लिए, है ना, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स होने चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस आई कैन फाइंड लाइक माइंडेड पीपल जिनके साथ मैं अपनी फैमिली टॉक्स शेयर कर सकूं, अपने फ्रेंड्स, दे आर मोर लाइक अ ब्रदर टू मी. ऐसी एक फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली डेवलप होती है. एंड वो माइंडसेट मुझे बहुत क्लैरिटी से पता था कि व्हेन आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस, मैं उन लोगों के साथ एक, मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ, उन लोगों की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे जैसे सोच रहे हैं, मेरे जैसा फन करना चाहते हैं, और एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है. क्यों? क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि बॉस, मैं लाइफ को चांसेस पे नहीं डाल सकता. मैं 10 लोगों से मिलूं, 4 खराब मिले, और उसके बाद बोलूं यार इसने पैसे डुबा दिए, इसके वजह से ये हो गया, इसके वजह से मेरी संगत खराब हो रही है. मैं ये नहीं चाहता था. मैं आई ऑलवेज वांटेड टू टेक द ओनरशिप इन माय हैंड. जो फ्रेंड्स हैं दे आर वेरी गुड, लेकिन आगे की फ्रेंडशिप मुझे पता है मेरे को कैसी क्रिएट करनी है. एंड लाइफ इज वेरी लॉन्ग, मेरे को तो 100 साल जीना है बॉस, है ना, विद हेल्दी पीपल. तो आई नीड अ गुड लाइक माइंडेड पीपल. एक कम्युनिटी होनी चाहिए जिनके साथ मैं उस फीलिंग को एंजॉय कर सकूं. एंड दैट्स व्हाई एमवे इज एन एडेड एडवांटेज. एमवे आप जब बिल्ड करते हो, एक बिजनेस बिल्ड करते हो, तो आपके पास एक क्या बोलते हैं, एक चांस होता है कि यहाँ पर आप अपने जैसे लोगों की एक कम्युनिटी बना सको, जिनके साथ आप अपनी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप रख सको. उनके बच्चों की शादी में जा सकते हो, उनकी एनिवर्सरी में जा सकते हो. हमारे साथ ये हो रहा है. हमारे मॉम एंड डैड ने ऐसी फ्रेंडशिप क्रिएट करी कि उनके जो बच्चे हैं, वो आज हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना. सो दिस इज व्हाट यू कैन लुक इन फ्यूचर. बात हो रही है कम्युनिटी की एंड गट, हेल्दी गट की. तो बॉस, एक सिंपल चीज है. मैं खुद 103 किलो का था, 103 kgs. एंड मैंने केम, एक प्रोग्राम आया था एमवे का, विल ओवर वेट. मैंने उसमें एनरोल कराया.
एंड आई गॉट टू, मेरे को कुछ चीजें समझ में आई कि न्यूट्रिशन, वाई वाई न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, वाई आपकी हेल्थ के जो कुछ पैरामीटर्स हैं उसको सही तरीके से आप देखेंगे तो आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन केम गट क्राफ्ट, लेट्स से गट के ऊपर फोकस हुआ एमवे का, जिसमें लिव 360 था, जहाँ पर गट रीसेट था। तो व्हाट वी डिड, वी पर्सनली एक्सपीरियंस सम चेंजेस इन आवर लाइफ। जो आपके इरिटेशंस होते थे, जो गट क्राफ्ट में 10 दिन के बाद जो आपको हल्का फील होता था, आपकी टीम में कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको छाले होते थे, वो कम हो गया। तो इट गेव अ गुड, क्या बोल सकते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी कि आप क्यों ना इस पे बिजनेस बिल्ड करें। देन वी क्रिएटेड अ कम्युनिटी कॉल्ड एज एवर फिट लिविंग। वहां पर हम एक 30 दिन का ग्रुप बैच चलाते हैं जिसका नाम है गट क्राफ्ट। और उसमें 10 डेज का गट रीसेट होता है, एंड देन सेम गोज, देखिए प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होते। तो जो मटेरियल एमवे ने हमें दिया है लिव 360 के माध्यम से, हमने उसको प्रॉपर यूज किया। देन मॉर्निंग न्यूट्रिशन आया, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, एक कम्युनिटी क्रिएट की उन लोगों के साथ जो सुबह उठ के कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छी बातों पे चर्चा करना चाहते हैं। उनके साथ हम धीरे धीरे करके अलाइन होने लग गए। और ऐसे करके हमारे कुछ टेस्टिमोनीज बने, 15-20 लोग हैं जिनको रिजल्ट्स आए, और धीरे धीरे करके ये कम्युनिटी एक्सपैंड हो रही है। बट इट ऑल स्टार्टेड विथ यू, माई सेल्फ। मतलब जब आपकी खुद की एक स्टोरी बनती है, तभी आप, व्हाट आई से, जब आप देखो, बेस्ट वे टू क्रिएट अ मार्केट इज क्रिएटिंग योर ओन स्टोरी। जब आप अपने लिए खुद जब ये प्रोडक्ट्स को यूज करोगे और आपके लिए कुछ कहानी क्रिएट होती है, तब बहुत इजी हो जाता है लोगों को प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस एंड ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना। तो माई स्टोरी हैज बीन वेरी वंडरफुल, काफी मजा किया है मैंने। सेकेंड थिंग जो मैं बोलना चाहूंगा, एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि फॉर सम पीपल देर इज ऑलवेज अ रीजन टू नॉट वर्क आउट। मतलब काम नहीं करने के लिए लोगों के पास 50 रीजन होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास काम करने के लिए 50 रीजन होंगे। आप क्या रीजन ढूंढना चाहते हो, या आप डिसाइड करें। इट्स योर चॉइस टू डिसाइड वेयर यू वांट टू लैंड। आपको रीजन काम नहीं, यार अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, यार काम में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, यार ऑलरेडी वी आर सो मच ऑक्यूपाइड, अभी तो जीवन जीने के टाइम है, लेट्स एंजॉय, कॉर्पोरेट कल्चर है, सैटरडे संडे एंजॉय करें, अभी काम कर लेंगे तो लोनावला खंडाला कब घूमने जाएंगे। चॉइस इज योर्स। आपको अगर लोनावला खंडाला में ही एंजॉय करना है तो डू दैट। और अगर आपको ट्रैवल करना है अराउंड द वर्ल्ड, सीइंग प्लेसेस, देन यू हैव टू डू सर्टेन एफर्ट्स। एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, है ना, काम करना पड़ेगा। बिकॉज आई बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ टायरेनी, जो बोलते हैं ना, मास्टर ऑफ एंड बनना पड़ेगा आपको। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ऐसा नहीं कोई माहौल आएगा कि भैया ये कर लूं फिर इसके बाद ये होगा, है ना। पीक सीजन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का पीक टाइम चल रहा था लोगों का, जेएफएम का, जनवरी फरवरी मार्च। लेकिन लोगों ने, बहुत सारे लोग आपको आप ही के फ्रेंड सर्कल में मिलेगा जो अपने नौकरी के साथ साथ बाकी फैमिली कमिटमेंट्स को पूरा किया है। तो व्हाई नॉट एमवे कमिटमेंट्स, फुलफिल दैट ऑल्सो, है ना। तो यू हैव टू बी मास्टर ऑफ एंड, सब करना है आपको, है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगों को कैसे अप्रोच करें, खासकर हेल्थ के लिए। अ, जब से ये अपॉर्चुनिटी मीटिंग स्टार्ट हो गई है, यू हैव अ प्रॉपर रोड मैप कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। आस्क सिंपल क्वेश्चन, आपके लिए आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है ना। आपकी फैमिली के लिए आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके आपकी आपके लिए आपकी फैमिली की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा क्वेश्चन, कि आपके लव्ड वंस के लिए आपको उनकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन उनसे सवाल पूछिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आपके लिए आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, 1 से 10 के बीच में वो स्केल आउट कर देंगे। आपकी फैमिली वाल जो है, उनको उनकी हेल्थ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपके करीबी आपके लव्ड वंस है, उनकी जो हेल्थ है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सवाल पूछिएगा, जैसे फॉर्मेट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है, कि बॉस 10 ऐसे लोगों का नाम लिख के भेज दो जिनको आप जिनको आपको लगता है कि इनको कोई भी इश्यूज नहीं है, ना ओबेसिटी है ना थायराइड है, ऐसे कौन है जिनको ये इश्यूज नहीं है ना। कुछ इंडिया के स्टैट्स आप रख के दे एंड देन टेल व्हाट वी डू। वी डू वेरी सिंपल थिंग। हमारा काम, मतलब
जैसे मैं बोलता हूँ कि बॉस, वर्क इज वेरी फाइन, बट क्या है कि आई नो माई हेल्थ इज नॉट, मेरा हेल्थ अब लग्जरी नहीं रहा है, इट्स अ नीड। तो मेरे कुछ ग्रुप, मेरे एक कम्युनिटी है जहाँ पर हम लाइक माइंडेड लोग सुबह सुबह उठते हैं और हेल्थ के ऊपर डिस्कस करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने पे फोकस करते हैं। जब हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने में और थोड़ा हेल्थ के ऊपर जागरूक होने के लिए, तो व्हाई नॉट कम टू द क्लासेस। सुबह सुबह एक क्लास रहती है, एंड देन यू, दैट्स हाउ वी प्रमोट आवर कम्युनिटी। एक तरीका हो गया। दूसरा, आप उनका हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं। तो थिंग्स आर प्रिटी सिंपल। कोई चीज नया आपको नहीं मिलने वाला। चीजें बहुत सिंपल है, आपने 50 बार सुन चुके होंगे। नया ये चीज है कि आप ही देखेंगे कि कुछ नए लोग हमारे जैसे फाउंडर प्लैटिनम भी जाएंगे, एमरल्ड्स भी जाएंगे, डायमंड भी जाएंगे। सो ट्रैकिंग गुड, मी एंड माय वाइफ डॉक्टर आयुषी। हम इसी साल वी विल क्लोज आवर फाउंडर प्लैटिनम शिप। एंड रीजन, और हमारा काम ही वहां तक हमें पहुंचाएगा। काम के साथ साथ चीजें हमें बहुत अच्छे से पता है। रिसेंटली आई मेट मनीष पानेकर, उसने एक ही चीज बोली है, डू द स्टेप रिपीटेशन प्रोसेस। अगर आपको कोई चीज, अगर आपको फेल भी हो रहे हो किसी पॉइंट पे, उसको तब भी करते रहिए, करते रहिए। एक बार आपने बिलीव कर लिया एमवे को एज अ अपॉर्चुनिटी, तो बस जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग इट एंड डू, बिल्ड इट, बिल्ड इट, बिल्ड इट। रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, आप उसको करते रहिए। एक इंसान जब 40 साल तक कंटिन्यूअसली एक वीकली ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकता है, तो हमारे तो अभी उम्र ही नहीं हुई है बॉस, है ना। मैं अनीता एंड क्लेमेंट फ्लू की बात कर रहा हूँ। वो 40 इयर्स तक कंटिन्यूअसली ही गिविंग, अपने एक एक्सपीरियंस सेंटर में वो हेल्थ की ट्रेनिंग देते हैं एवरी वीकेंड। इमेजिन दैट। दैट्स व्हाई ही हैज अ ह्यूज बिजनेस। कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा अगर आप बार बार चेंज करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी। रिपीटेशन पे काम करिए, अगर वो रिजल्ट नहीं दे रही है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, लेकिन उसी पे काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। वो अल्टीमेटली रिजल्ट आपको देगी, है ना। एंड बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल कि आप इस लाइफ में आए, है ना। कुछ लोग हैं जो, यू आर, आई एम वेरी ब्लेस्ड, थैंक यू, थैंक आई, मैं अपनी भगवान को हमेशा, मतलब जब हम दौड़ के आते हैं या कहीं कुछ भी करके आते हैं, मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं हमेशा भगवान को थैंक करता हूँ, इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी सुबह, इतने अच्छे घर, इतना अच्छा अपना बिजनेस जो मेरा ट्रेडिशनल काम है उसके लिए इतना अच्छा, जो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और आगे जो भी वो देने वाले हैं उसके लिए भी आई एम सोली प्रिपेयर्ड एंड ग्रेटफुल कि जो भी देने वाला है, आई एम थैंकफुल कि मैं हूँ। क्योंकि आप अगर हमेशा मांगने की स्थिति में रहेंगे तो आप आभार कब व्यक्त करेंगे। हमेशा ग्रेटिट्यूड पे रहिए, हमेशा धन्यवाद दीजिए भगवान को कि इससे बुरा भी हो सकता था, लेकिन आप जहां पर हैं वहाँ वो बेस्ट सिचुएशन है आपकी लाइफ में। मेक इट श्योर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, है ना। तभी भगवान और ब्लेसिंग्स देगा। तो मेक इट श्योर कि आप हमेशा भगवान के पास जाए। भले आप आरती पूजा ना करें या जो भी आप जो करते हैं जल्दी, लेकिन जाके 2 बार, 2 2 मिनट के लिए थैंक यू जरूर बोलिए भगवान को कि थैंक यू भगवान इस जीवन के लिए, एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल हेल्थ। और मैं अगेन इनवाइट करूंगा अंकित को ऑन द स्क्रीन। सो दैट्स वाज अ स्मॉल टॉक। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट्स है, तो वी कैन हैव अ डिस्कशन। अंकित। अच्छा। आई गेस अंकित की स्क्रीन टेक्निकल इशू आ गया, उसकी स्क्रीन हैंग हो गई है। तो किसी के कोई सवाल है कि एनीवन वांट्स टू हैव, किसी को कुछ जानना है, कुछ सवाल है, तो वी कैन हैव दैट।